बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में सेफ़ एंड बिल्कुल हेल्दी होंगे और इस क्वारंटीन के टाइम में एक अच्छा टाइम गुजारे होंगे अपने घर वालों के साथ। और इसके साथ साथ आप लोगों को लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करें। इस वजह से हमने आपके लेक्चर्स दोबारा कंटिन्यू किए हैं। अभी आप लोग मिड के फेज़ से भी गुजर हो चुके होंगे। आई होप सो कि आप लोगों को मिड का रिज़ल्ट भी मिल गया होगा, तो आपको आइडिया हो गया होगा इस सब्जेक्ट का, क्योंकि मिड अगर गुजर जाए तो इन बच्चों को मेजॉरिटी मिड्स के बाद ज़रा अच्छे से समझ आता है कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या और इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ करनी है और किस तरह का पेपर आता है। तो अब मिड्स के बाद बाकी का जो सिलेबस रह गया हम उसको देखेंगे किस तरह लेकर चलना है। अब हमारे पास ऐसा है कि मेरे पास 5 वीक्स हैं जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स होंगे और हमने इन 10 लेक्चर्स में अपना सारा सिलेबस कवर करना है। आई नो कि ये थोड़ा बर्डनाइज काम है, थोड़ा ज़्यादा काम है, आपका सिलेबस ज़्यादा है, ज़्यादा वीक्स का है, लेकिन इन्हीं वीक्स में आपकी जो मदर कैंपस है वहाँ से इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसे ही हैं ताकि आप टाइम पे अपने फाइनल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और हाँ, अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि किस तरह का मिड्स आता है, इस तरह फाइनल आएगा, तो अब आपने कोशिश करनी है कि अपना साथ साथ गो थ्रू करें। और जो एक चीज़ मेन है, कुछ इसमें एक्टिविटी बेस्ड और प्रैक्टिकल वर्क भी था जो कि अब लाइव क्लासेस ना होने की वजह से इस तरह नहीं कर पा रहे। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इन 5 वीक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके आगे फ्यूचर में यूज़ होंगे, आपकी जॉब में यूज़ होंगे, जो आपके फर्दर इस डिग्री में यूज़ होंगे, उन टॉपिक्स को अच्छे से आप तक डिलीवर किया जा सके, ठीक है। और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं उनको बाकी टॉपिक्स के साथ मर्ज करके आइडिया उनका भी आपको हो, लेकिन उसको हम थोड़ा कम टाइम दें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दे के आप तक अच्छे से नॉलेज डिलीवर किया जा सके, ताकि आप लोग भी बर्डनाइज ना हो कि किस तरह हम इतना सिलेबस इतने थोड़े वक्त में कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी और फिर ऑब्वियसली टीचर्स के लिए भी एक लेक्चर को डिलीवर करना कि वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा अगर ज़्यादा टॉपिक्स होंगे। तो हम इन टॉपिक्स को मर्ज करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और आप लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स थे। अब हमने जो आप टॉपिक स्टार्ट करना है फिज़िकल सिक्योरिटी। आपको पता है कि फिज़िकल सिक्योरिटी जो आप खुद, लेट्स सपोज अगर आप हो, एक तो आपकी कंप्यूटर की फिज़िकल सिक्योरिटी जो आप खुद बाय हैंड, जैसे कोई गार्ड है। अब मैं इसकी लेट्स सपोज एक सिंपल रफ एग्जांपल ये है, बैंक्स में के बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं, दैट इज़ अ फिज़िकल सिक्योरिटी, ठीक है। एक तो सिक्योरिटी होती है आप कैमराज वगैरह लगा दो, दिस इज़ नॉट अ फिज़िकल सिक्योरिटी। एक इंसान खुद सिक्योरिटी कर रहा है, दैट इज़ अ फिज़िकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो फिज़िकल सिक्योरिटी है उसका क्या काम है, किस तरह वो काम करता है। सबसे पहले ऑब्वियसली सिक्योरिटी हम क्यों करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स करवा दूं कि सिक्योरिटी ज़रूरत क्या है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इसलिए होनी चाहिए ताकि अगर कोई हम पे अटैक करे या कोई चीज़ हमारी स्टील करने की कोशिश करे या चोरी करने की कोशिश करे तो हमें उस चीज़ का पता हो, हमें पता हो कि किस तरह हमने इसको सिक्योर करना है। लेट्स सपोज आपके घर में बहुत सारे पैसे आ गए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 10 तोले सोना बाय करके लाएं, तो अब आप उसको ऐसे घर के ग्राउंड में तो नहीं रख के सो जाएंगे, ऐसे ही पड़ा हुआ सामने, कहीं उसको लॉकर में रखेंगे, कहीं किसी ऐसी सेफ जगह पे रखेंगे जहाँ पे वो सिक्योर रहे ताकि इसको कोई चोरी ना कर सके। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है कि हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जितने भी हमारी वेबसाइट या जितने भी हम डिजिटल चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसमें हम किस तरह अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह हम उनको सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह उनकी सिक्योरिटी को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक चीज़ जो आपके घर में पड़ी है ना, उसको आप सिक्योर अच्छे से कर रहे हैं, ना कोई आपके घर में आए ना वो चोरी हो। लेकिन
जो आपका सिस्टम है ना वो सिक्योर इनफ नहीं है, ठीक है। इसको कोई भी इंसान इजीली एक्सेस कर सकता है अगर आपकी सिक्योरिटी हाईली रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसको हाईली सिक्योर करेंगे तो फिर ही अटैकर जो है या हैकर है उसको अटैक करेगा तो वो नहीं उसके एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिजिकल सिक्योर ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस तरह डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकें। अब है फिजिकल सिक्योरिटी में नॉट ऑल अटैक्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन डाटा कम्स अक्रॉस द नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि आपकी जो डाटा आ रहा है नेटवर्क के थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी अटैक हो सकता है। Many companies focus on an ironclad network security, but that does not protect them from physical assault or theft of data। वो कह रहे हैं कि आप बहुत सारी कंपनी से भी कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों लोगों से कि हम हमारा ये सिस्टम है इसको सिक्योर होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इसलिए कि आपका डाटा चोरी ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी समटाइम्स आपका डाटा चोरी हो जाता है। लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी फर्म है तो वो किसी ना किसी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट करेगी ना ताकि वो अपनी फर्म को सिक्योर कर सके, ठीक है। तो आयरन क्लैड का मतलब है कि किसी चीज़ की प्रोटेक्शन कवर जो हम कवर कर सकते हैं ना, इसमें आयरन क्लैड का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि बट दैट डज नॉट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम फिजिकल असॉल्ट और थेफ्ट ऑफ डाटा, कि ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ताकि हमारा डाटा फिर भी अक्सर चोरी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ फिजिकल सिक्योरिटी कि हम इस तरह कोई उसके गार्ड भी रखते हैं, उसकी डिफरेंट चीज़ें भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो समटाइम्स डाटा चोरी हो जाता है, ठीक है। तो किसी चीज़ की प्रोटेक्शन जिसको हम किसी चीज़ से कवर भी करते हैं, हम लेट्स सपोज कि अगर हमारी फाइल्स हैं उनको भी हम सेफ में रखते हैं, डैट इज़ द फिजिकल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैमराज लगाते हैं, अपने गार्ड्स हायर करते हैं, डैट इज़ ऑल द फिजिकल सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड। उसके बाद है वो कह रहे हैं कि an example of this would be recent identity theft incident at the Department of Veterans Affairs which began with the theft of company laptop। वो कह रहे हैं कि एक एग्जांपल थी कि एक कंपनी थी जिसके डिपार्टमेंट में उनकी क्या हुआ था, कंपनी के लैपटॉप्स चोरी हो गए थे, ठीक है। ये एक वाक़ये के बारे में बयान करें कि यहाँ से ये चोरी स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने इस तरह की ये चोरी है, ठीक है। आपका कोई डाटा हैक नहीं हुआ बल्कि बाय फिजिकल आपके लैपटॉप जो थे चोरी हो गए। डाटा अंदर चोरी होना डेट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, बट आपकी लैपटॉप ही चोरी हो जाना डेट इज़ द प्रॉब्लम योर फिजिकल सिक्योरिटी। इसकी एग्जांपल बता रहे हैं आगे। वो कह रहे हैं कि फिजिकल सिक्योरिटी इंक्रीज इम्पोर्टेंट किस तरह। Given the trend towards smaller, more lightweight PC component, physical security is growing increasingly important। वो कह रहे हैं कि जो फिजिकली सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपकी जो कंपनी है, ये टॉपिक इसलिए पढ़ें कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी सिक्योरिटी का कि हमारे पास डाटा, हम उसको कैमराज भी लगा रहे हैं, सारी चीज़ें। आप अपने बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या आपकी सिक्योरिटी को बहुत कोई भी हैकर हैक ना कर सके। लेकिन अगर आपकी फिजिकल चीज़ें चोरी हो जाए, ठीक है, आपका लैपटॉप भी कोई चोरी हो जाए या आपकी जो फाइल्स हैं जिसमें डाटा वो डाटा ही कोई चोरी करके ले जाए, तो वो ज़्यादा गलत बात है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, फिजिकल सिक्योरिटी। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो है इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट है, इसकी ग्रोइंग जो है वो बढ़ती जा रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। It's important to implement a physical access control program in a company and strictly enforce the measures। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सेस कंट्रोल, फिजिकली जो एक्सेस कंट्रोल प्रोग्राम है ना वो हमारी कंपनी में होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल का वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, इसके फ़ौरन बात पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाएगा कि एक्सेस कंट्रोल क्या है। अगर टाइम बचा तो कोशिश करेंगे कि हम इसी लेक्चर में एक्सेस कंट्रोल को देख लें। लेकिन अभी आप ये सोचें समझें कि ये जो एक्सेस कंट्रोल है ना ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि किसी ऐसे इंसान को वो चीज़ एक्सेस करने से रोकना जो उसकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है।
अब लेट्स सपोज एक मैनेजर का कमरा है, ऑफिस है, तो जो मैनेजर का ऑफिस है उसमें किसी भी स्वीपर या गेट कीपर या चौकीदार जो भी है उसको उसकी फाइल या उसकी किसी भी चीज़ की या ऑफिस में जाने की एक्सेस नहीं होनी चाहिए विदाउट हिज परमिशन, हिज और हर परमिशन। क्लियर? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हमें एक्सेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ना वो रखना चाहिए कि किस किस को किस जगह पे एक्सेस होनी चाहिए। क्लियर? आगे वो कह रहे हैं अटैकर्स की 2 कैटेगरीज हैं, आउटसाइड द कंपनी, फ्रॉम विद इन द कंपनी। यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपकी कंपनी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है विद इन द कंपनी, आपकी अगर सारे एक फर्म में 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर 50 एम्प्लॉयज़ इतने लॉयल हों कि आपकी कंपनी की बात बाहर ना करें, ठीक है, उसमें गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, उसमें स्वीपर्स भी हैं, उसमें आपके सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, अगर वो लॉयल हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर कंपनी में नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई चोरी करेगा तो विद इन कंपनी का ही बंदा चोरी करेगा, बाहर वाले को तो पता नहीं है। या अगर बाहर वाला आउटसाइड द कंपनी चोरी करेगा तो उसको भी विद इन कंपनी से ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि 2 कैटेगरीज हैं अटैकर्स की, एक आउटसाइड द कंपनी और एक क्या है, विद इन द कंपनी। आपके घर में, आप एक घर में रह रहे हो, अगर आपके घर की बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाहर का बंदा आपके घर में कोई नहीं आ रहा, या तो बाहर का बंदा आपके घर में आके ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कंपनी में आके ऑब्जर्व कर रहा है, फिर वो चीज़ चोरी करे। जब बाहर के बंदे को नहीं पता कि आपके घर में कहाँ कहाँ लॉकर्स हैं, कौन से दरवाजे की कीज कैसे खुलती हैं, कितने गेट हैं आपके घर के, बाहर का बंदा घर नहीं आएगा, वो देखेगा नहीं, इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको बाहर का कोई बंदा घर आके ऑब्जर्व करता है फिर वो चोरी करता है, या विद इन द घर आपके घर में कोई ऐसा बंदा होता है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए चीज़ों को चोरी करता है। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी में ये 2 कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ अटैक, अटैक्स के इम्पैक्ट क्या हैं। दीज अटैक्स कैन ऑफन कॉज सिस्टम टू फेल एंड दे कैन compromise password protect computer by using a removable hard drive to gain access। वेरी गुड। वो कह रहे हैं कि जो अटैकर्स हैं समटाइम्स फेल हो जाते हैं किसी चीज़ को एक्सेस करने में। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है, जैसे आपके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं जिससे आपकी कोई सिक्योरिटी हैक नहीं कर सकता, लेकिन क्या करता है वो उसकी हार्ड ड्राइव ही रिमूव कर देता है, हार्ड ड्राइव निकाल लेता है, उस हार्ड ड्राइव को वो किसी और कंप्यूटर में अटैच करेगा, आपका सारे का सारा डाटा एक्सेस कर लेगा। ये तो फिजिकल चोरी हो गई ना, उसने आपके लैपटॉप की एक चीज़ ही निकाल ली है। इसलिए तो कहते हैं कि जब आप कभी 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 लैपटॉप बेचो तो कभी भी आप हार्ड ड्राइव नहीं बेचो, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है आप 20 साल पुराना डाटा भी दोबारा रिट्रीव कर सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप हार्ड ड्राइव का, तो कभी भी जब आप लैपटॉप अपना सेल करो तो हार्ड ड्राइव आप अपने पास रख लेना चाहिए, अगर आपके पास को लगता है कि इसमें मेरी बहुत सिक्योरिटी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें रह चुकी हैं, तो कभी भी हार्ड ड्राइव आपको बेचनी नहीं चाहिए। आगे वो कह रहे हैं सॉरी, अटैकर कैन डायरेक्टली एक्सेस नेटवर्क बाय एडिंग और रीअरेंजिंग द कनेक्शन and they can easily steal physical objects if they are already or inside। वो कह रहे हैं कि अगर तो वो ऑलरेडी बाहर का या अंदर का बंदा है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली एक्सेस होगी। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो कनेक्शन में रहता है, वो चीज़ों को ऐड भी कर सकता है, वो उनको रीअरेंज भी कर सकता है, वो उसको पता होता है कि चीज़ें कहाँ, अगर कोई चीज़, अगर रीअरेंज का मतलब है कोई चीज़ें जहाँ से उसने चुरानी है वो वैसे की वैसे वहीं पर रख दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई चीज़ चोरी हुई है। ठीक है, ये अंदर के बंदे का काम होगा ना, उसके पास इतना टाइम होगा, उसको पता है कि ये चीज़ें ऐसे पड़ी हैं, तो वो उन चीज़ों को वैसे ही सेट करेगा। तो ये क्या है फिजिकल सिक्योरिटी का, कि वो आराम से अपना ऑब्जेक्ट चोरी कर लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा बंदे को कि इसने मेरी क्या चीज़ें चोरी की। ठीक है, तो जो या अंदर का बंदा जो चीज़ चोरी करेगा वो ज़्यादा ख़तरनाक है ना। तो अब आगे वो क्या कह रहे हैं, प्रिवेंटिंग आउटसाइड, हम आउटसाइड अटैकर से कैसे बच सकते हैं, क्या हम चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि हम आउटसाइड अटैकर से
वो चीज़ बचा जा सके आउटसाइड, और फिर इसके बाद हम इनसाइड को पढ़ेंगे कि किस तरह इनसाइड से बच सकते हैं। क्लियर? अब आगे है, वो कह रहे हैं नेचुरल बैरियर्स, कुछ ऐसे लैंडस्केप एंड ट्रेंड, कुछ ऐसे बैरियर्स, हमें नेचुरल बैरियर्स कुछ ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हमारी चीज़ें चोरी ना हो सकें, हम अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकें। लेट्स सपोज अपने घर की दीवारें या अपनी कंपनीज़ में कैमरास लगाए हों, इस तरह के बैरियर्स उनको पता होने चाहिए। ठीक है? फेंसिंग, टाइप एंड कंस्ट्रक्शन, आपकी कंपनी या आपके घर की कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होनी चाहिए कि कोई इजीली इसको अडेप्ट ना कर सके, कोई इजीली इसको ट्रैक ना कर सके, इसको देख ना सके, समझ ना सके किस तरह यहाँ से चीज़ें चुराई जा सकती हैं। वॉल्स एंड सीलिंग कंस्ट्रक्शन हाई रिस्क एरिया, आपकी जो वॉल्स हैं, आपकी जो छत है, सीलिंग एरियाज कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बहुत अच्छे से बनाएं। ठीक है? वहाँ से भी कोई चीज़, कोई फिजिकल इंसान ना आ सके, कोई ऐसी चीज़ें उसको बिल्कुल आपकी अच्छी होनी चाहिए। गेट फैसिलिटीज़, यस, गेट पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, गेट पे एंट्री और एग्जिट के वक्त आपके सिक्योरिटी पॉइंट्स होने चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। कोई आया तो उसको CNSE चेक करना चाहिए, CNSE बल्कि नोट करना चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो किस रीज़न के तहत वो बंदा अंदर आ रहा है, किस रीज़न के तहत वो बाहर जा रहा है, उसका एंट्री टाइम, उसका एग्जिट टाइम, किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहा है, वो किस बंदे से मिलना चाह रहा है, किस पर्पज़ के थ्रू मिलना चाह रहा है। ये सारे जो चेक्स पॉइंट्स है ना, ये सारी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इससे भी आपको काफ़ी हद तक आपकी प्रिवेंशन हो सकती हैं। ठीक है? अब एक लेट्स सपोज अननोन पर्सन है, वहाँ पे फर्म में हर किसी को पता होता है कि ये एक अननोन पर्सन है। ठीक है? तो इसकी हमने पूरी चेकिंग करनी है। एक जो नॉन पर्सन है उसके साथ एक अलग बिहेवियर होता है, अननोन पर्सन के साथ एक अलग बिहेवियर है। अब देखें, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम तो कार्ड दिखा के एंटर हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन जो अननोन पर्सन होता है वो अपना CNSE दिखा के, ठीक है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर गेट पे रखवा के ही अंदर एंटर होता है ना। वो उससे रीज़न भी पूछते हैं कि आपने क्यों जाना है, कहाँ अंदर मिलना है, किस बंदे से मिलना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आउटसाइड अटैकर से प्रिवेंट कर सकती हैं। आगे है फिजिकल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन आउटसाइड अटैकर में फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्रोल एंड सिक्योरिटी चेक्स, कि आपकी सिक्योरिटी चेक्स किस तरह से हाई हैं, किस तरह से आप अपनी सिक्योरिटी को चेक्स करते हैं, किस तरह आपने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, कहाँ आपने गार्ड बैठाए हुए हैं, कहाँ पे आपकी CNSE स्कैन हो रहा है, कहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो राइट अप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड करता है। आगे है डोर एंड विंडो लोकेशन एंड सिक्योरिटी डिवाइस यूज। यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि हर कोई ऑफिस के अंदर नहीं जाता, उन्होंने विंडो पे ही वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है? कि फ़लाँ विंडो से बात करें। अब देखिए, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में है, आप ऑफिस के अंदर हर कोई स्टूडेंट नहीं जाता, आप विंडो से उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो विंडो पे आपको रिस्पॉन्स देते हैं। ये भी एक अच्छा सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है? किस तरह से वो हर इंसान जो है वो ऑफिस में नहीं जाता, उसको ऑफिस के अंदर के हालात का पता नहीं चलता। ऑफिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो पड़ा होता है, उनको इस चीज़ों से का पता नहीं होता, तो वो इन चीज़ों से बच जाते हैं। एम्प्लॉय, आगे है रिसेप्शन एरियाज, लोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ एंट्री। रिसेप्शन एरियाज यानी लोकेशंस आपकी देख रहे हैं कि आपने किस लोकेशन पे जाना है। ठीक है? आपकी एंट्री बाकी लोकेशंस पे कंट्रोल, वो लेट्स सपोज आपने कहा है कि मैंने फ़लाँ डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट की आपको एंट्री बना के देते हैं, आप बाकी डिपार्टमेंट में जा नहीं सकते। ठीक है? ये भी बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ या बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें ही ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने हर एक का एक पास बनाया होता है। आप पहले बताते हैं कि मैंने इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस रीज़न की वजह से जाना है, तो वो सिर्फ टू द पॉइंट सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की आपको स्लिप बना के देते हैं, और आप उस डिपार्टमेंट के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है? समझ आ रही है कि क्या है कि आप उस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में नहीं घुस सकते, और उनको पता होता है कि आप किस रीज़न की बिना पर इस डिपार्टमेंट में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि आपने रीज़न लिखवाई होती है। तो इस तरह ये होता है कि सिक्योरिटी हाई हो जाती है, आप सिक्योर हो जाते हैं कि कोई और बंदा जो है
वो कह के कहीं और की इन्फॉर्मेशन रखवा के तो जा कहीं और है। ठीक है, आगे है एम्प्लॉय सर्वेलेंस एंड विजिलेंस। सर्वेलियंस कहते हैं कि काफ़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ की अच्छी ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, और अच्छे से आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा कैसा दिख रहा है। ठीक है, किस तरह इसने क्या बात कर रहा है, उसने किससे मिलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर विजिलेंसी है कि उसकी अच्छे से आप देख रहे होते हैं, उसकी चेक पॉइंट देख रहे होते हैं, उसकी फिजिकल, उसकी बातों से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे है पार्किंग एरियाज, एंट्रेंस एग्जिट एक्सेस ऑफ फैसिलिटी। आपकी पार्किंग एरियाज में चाहिए, एंड पार्किंग एरियाज में भी आपकी एंट्री, गाड़ी का नंबर वगैरह नोट करना चाहिए, गाड़ी का नंबर क्या है, कितने बजे एंट्री हो रही है, कितने बजे ये बंदा एग्जिट हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी फिजिकल सिक्योरिटी में आती हैं। क्लियर? इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही हैक नहीं होते, बाकी आपको किस तरह की फ़िज़िकल सिक्योरिटी रखनी चाहिए, किस तरह ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें गार्ड, ये उन्होंने लिखा आर्म गार्ड एंड बुलडॉग्स आर अ गुड वे टू कैप्ट आउट अटैकर्स। ये समटाइम्स लोग घरों में या हवेलियों में कुत्ते या बाकी लोग भी डॉग्स रखते हैं। ठीक है, ताकि वो सिक्योर हों, और जिनको बुलडॉग्स भी कहते हैं, और गार्ड्स रखते हैं। जैसे बहुत सारी हर बैंक्स में, ऑफिस में, हर जगह कोई ना कोई एक गार्ड होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, यूनिवर्सिटी में तो ओबियसली हर जगह होते हैं, तो गार्ड जो हैं वो ज़रूरी हैं। आगे फिजिकल सिक्योरिटी में प्रिवेंशन अटैक फ्रॉम विद इन। अब अगर बंदा आपकी कंपनी का ही है, विद इन कंपनी का बंदा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी से आप कैसे बच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपकी जो फर्म के, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो किस किस नेचर के हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो उनकी नीड्स क्या हैं। ठीक है, वो किस करैक्टर के हैं। ठीक है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ की करैक्टर बिल्डअप भी होना चाहिए, करैक्टर क्या है उसके, वो किस तरह की नेचर का मालिक है। ठीक है, क्योंकि समटाइम जो ग्रीडी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी वो होते हैं, आपकी फर्म को नुकसान। अब वो कह रहे हैं कि एक्स डिसग्रंटल और ग्रीडी एम्प्लॉयज़ आर कॉन्ट्रैक्टर, कि आपके जो ग्रीडी जैसे लालची एम्प्लॉय हैं, किसी ने इसको पैसे दिया, वो कंपनी के लिए नुकसान दें। डिसग्रंटल मतलब सेटिस्फाई ना हो, आपके कॉन्टेंट पे पूरा ना उतर रहे हों। कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हों जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट के भाग जाएं, वो आपके साथ पूरा सही तरह से काम ना कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अपने पता होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि मेरा ये जो एम्प्लॉय है वो बहुत ग्रेडी है। ठीक है, ये बिक सकता है, कि लालच में पैसे है, कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, तो आप क्या किया, फ़ौरन से छोड़ दें उसको, फ़ौरन से आप क्या उसको निकाल दें, फायर कर दें, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले इंसान रिस्क ना ले। यही आपकी सिक्योरिटी है, विद इन सिक्योरिटी इसी तरह ही बढ़ेगी। It's important to implement a physical access control program in a company and strictly enforce them। ये सेम, ये विदाउट के लिए भी है, ये विद इन के लिए भी है, कि आपकी सिक्योरिटी जो है, एक्सेस कंट्रोल आपके चाहे विद इन बंदा है, विद इन फर्म का, लेकिन एक बंदे को दूसरे बंदे के ऑफिस, उसकी चीज़ों, उसकी फाइल्स या उसके काम का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें विद इन फर्म के बंदों को भी नहीं एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, आगे है इफ़ एन अटैकर हैज़ फिजिकल एक्सेस टू सिस्टम दे कैन हैव इफ़ एन अटैकर हैज़ फिजिकल एक्सेस टू, अगर कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको फिजिकल एक्सेस है किसी के लैपटॉप पे, लेट्स सपोज एक जनरल मैनेजर है और एक जो है आपका मैनेजर है, उसको अपने बॉस जो है उसके लैपटॉप की एक्सेस है, तो वो तो आपकी सारी चीज़ें, आपका सारा डाटा स्टील कर लेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी, वो कह रहे हैं कि सिस्टम दे कैन रीक हैवक, या आपकी तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं आपको, यानी आपकी हर चीज़ को रियोन कर सकता है। ठीक है,
तो आप किसी को इसमें किसी भी इंसान को दूसरे के साथ एक्सेस नहीं होना चाहिए विदाउट परमिशन। वो कह रहे हैं गाइडलाइन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल एक्सेस, किस तरह रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए आपको, गाइडलाइन चाहिए कि एक पर्सनल एक्सेस कि एक बंदा है उसको कौन कौन सी एक्सेस होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग गाइडलाइन सेट कर देंगे किस इंसान को किस हद तक एक्सेस है, वो उसी उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहकर उन एक्सेसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं क्रिएट अ बैच प्रोग्राम दैट इंक्लूड एन एम्प्लॉय पिक्चर एंड पॉसिबली कलर कोड स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सेस। वो कह रहे हैं कि आप लोग डिफरेंट बैजेस बनाएं, यानी ग्रुप्स बनाएं, डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट कलर कर दें कि ये वाले इनका ये कलर है, इनका ये कलर है, ये वाले इसके साथ एक्सेस नहीं कर सकते, ये जो ग्रुप है इसके साथ एक्सेस नहीं कर सकता। डिफरेंट कलर के साथ या बैज बना देंगे, ये बैजेस हैं, ठीक है। लेट्स सपोज स्कूल्स में जैसे ये होता है डिफरेंट क्लासेस की भी डिफरेंट उन्होंने थोड़ी थोड़ी, जैसे आपकी वो यूनिफॉर्म की वो चेंज हो जाती है हर क्लास की, तो वो ये पता हो जाता है कि आपको निशानदेही करने के लिए कि 6 क्लास के बच्चे 7th में नहीं जा सकते, 7th के 8th में नहीं जा सकते, तो आपको पता होता है कि आपकी एक्सेस क्या है। और दूसरा बंदा ऑब्जर्व करने वाला वो पता चल जाता है कि यस दिस इज ये ग्रीन कलर के थे, ये रेड में क्या कर रहा है, वो फ़ौरन से आपकी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। फिजिकल आपकी सिक्योरिटी हाई हो जाती है, फ़ौरन से विद इन मिनट्स आप लोग अपनी उसको पहचान सकते हैं। वरना अगर मिक्स होंगे, कोई सेपरेशन नहीं होगी, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से हम सेपरेट कर रहे हैं। कोई बंदा जिस मर्जी डिपार्टमेंट में घुसा हो तो वो आपको नहीं पता चल सकेगा। आगे है मेक इट अ पॉलिसी टू क्वेश्चन एनीवन हु डज नॉट हैव अ विजिबल आईडी बैज। पॉलिसी बना दें कि कोई बंदा जो है क्वेश्चन एनीवन हु डज नॉट हैव अ विजिबल आईडी बैज, जिसके पास कोई आईडी बैज ही नहीं है, ठीक है। पॉलिसी बनाएं उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि भैया आपका आईडी बैज कहाँ है, आपका कलर कोड कहाँ है, आप यहाँ किस डिपार्टमेंट से, उससे पूरे के पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएं, उसको कोई फाइन किया जाए, ठीक है, कि उसने ये रूल तोड़ा है। आगे है एस्कॉर्ट ऑब्जर्व एंड सुपरवाइज गेस्ट फॉर देयर एंटायर विजिट। उन सब के जो विजिट हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारे जितने भी सुपरवाइज़र हैं, गेस्ट हैं, ठीक है, इस सब को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन से कब विजिट कर रहे हैं आपके गेस्ट, ठीक है, कितने लोग विजिटिंग कर रहे हैं और उनका एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन क्या है, ठीक है, उनका एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह कनेक्शन है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, किसके साथ क्या पर्सनल बात कर रहे हैं, या किस तरह कंपनी के लिहाज से बात कर रहे हैं। आगे है गाइडलाइन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल एक्सेस में डोंट अलाउ एनीवन इंक्लूडिंग वेंडर्स, सेल पीपल्स etc टू कॉन्टैक्ट पर्सनल लैपटॉप और एनी अदर कंपनी डिवाइस टू द नेटवर्क। कि कोई भी जो बेचने कोई आ रहा है या कोई सेल पर्सन पीपल है, किसी को भी इनके पर्सनल लैपटॉप तक एक्सेस नहीं होगी, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस को नहीं छेड़ेगा, ठीक है, उन कंप्यूटिंग डिवाइस या नेटवर्क के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा उनका। आगे है डोंट अलाउ एनीवन टू ऐड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू कंप्यूटर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। कि किसी को भी अलाउ ना करें कि वो हार्डवेयर को यूज़ करे या सॉफ्टवेयर को यूज़ करे या विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, कि जब तक आपको अथॉरिटी ना कहे, कि जब तक आपको अथॉरिटी ना कहे आप विदाउट अथॉराइजेशन किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अमेंडमेंट यानी चेंजिंग नहीं कर सकते, बल्कि उसको छेड़ ही नहीं सकते, उसको यूज़ ही नहीं कर सकते आप लोग। क्लियर। आगे है वॉच आउट for tailgater, the people wait for someone with access to enter a control area such as one of with a locked door and then follow the authorized person through the door. Tailgaters enter without using their own key, card key और lock combination। अभी देखें कुछ लोग होते हैं, आपकी जो कंपनी है उन्होंने आपको एक कार्ड दिया होता है जिसको आप स्कैन करते हैं और आप एंट्री, विदाउट वो कार्ड आप किसी को भी एंटर ना होने दें, ठीक है। अगर दरवाजे लॉक्ड हैं, ठीक है, उनकी जो की है उसके बगैर, उनको की के बगैर ना आने दें। इसके अलावा डिफरेंट जो आपकी कबर्ड्स हैं, गैजेट्स आपको मिले हुए हैं, उनको भी कीज़ या लॉक होने चाहिए और वो आपके अलावा किसी को भी एक्सेस ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी में आती हैं, ठीक है, ताकि ज़रूरी नहीं कि आपके लैपटॉप में से कोई डाटा हैक कर सके।
कोई पूरे का पूरा आपका लैपटॉप ही ना चुराए, आप कंप्यूटिंग या नेटवर्क को ही वो छेड़ाछाड़ी ना कर दे या उसमें चेंजिंग ना कर दे, तो उससे ये सारी फिजिकल सिक्योरिटी में आती है कि आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें सिक्योरिटी की उन्होंने पिक्चर दिखाई होगी कि किस तरह वो फिजिकल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेंट कर रहा है, हर चीज़ को वो चेक करते हैं कि कोई ऐसा बंदा है। आगे फिजिकल सिक्योरिटी में वो कह रहे हैं गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट एक्सेस, प्लेस मॉनिटर एंड प्रिंटर अवे फ्रॉम विंडो एरियाज वेयर अनऑथराइज पर्सन कुड ईजिली ऑब्जर्व हैं। वो कह रहे हैं कि विंडो एरिया से जो आपके प्रिंटर वगैरह या मॉनिटर वगैरह हैं वो दूर रखें, ताकि जो बाहर का बंदा है या जिसको अथॉरिटी नहीं है वो उस चीज़ को ऑब्जर्व ना कर सके। अब आप विंडो के पास बैठे हैं, बाहर का बंदा आपके काम को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो आपका ये काम सारा पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत एहतियात से और बहुत ख्याल से रखना पड़ेगा कि किस तरह आप काम करें और कोई दूसरा बंदा आपके ऑफिस की तक एक्सेस ना कर सके। आगे कह रहे हैं श्रेड और अदरवाइज डिस्ट्रॉय ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मीडिया व्हेन इट्स नो लॉन्गर नेसेसरी। वो कह रहे हैं कि जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसको रखें, अगर नहीं ज़रूरी तो उसको क्या करें, डिस्कार्ड कर दें। उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर दें ताकि वो किसी और के हाथ तक ना जाए। आगे डोंट लीव डॉक्यूमेंट अनअटेंडेड एट अ फैक्स मशीन और प्रिंटर, कि किसी और को फैक्स मशीन या प्रिंटर से डॉक्यूमेंट्स लेने ना भेजें। आप जब तक खुद वहाँ खड़े ना हो आप पेपर प्रिंटिंग के लिए ना भेजें। ये ना हो कि आप प्रिंटिंग के लिए भेज दें और एक्सेस को कोई और उठा के ले जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी जा रही है। अगर रिक्वायर ऑल यूज़र टू लॉग ऑफ और पावर डाउन वर्क स्टेशन एट द एंड ऑफ वर्किंग डे, कह रहे हैं कि तमाम यूज़र्स को चाहिए कि जब आखिरी दिन हो काम का, टाइम ख़त्म हो रहा ऑफिस का, तो वो सारे अपने कंप्यूटर्स लॉग ऑफ करके जाएं, पावर ऑफ करके जाएं, किसी भी सिस्टम को ओपन ना करके जाएं, ठीक है, ताकि बाद में कोई आपके ऑफिस को तो एक्सेस करे आपके लैपटॉप को भी एक्सेस कर ले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके पासवर्ड्स वगैरह लगे होंगे तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से बंद करके जाएं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट, लॉकअप पोर्टेबल इक्विपमेंट, के सारे आपकी जितनी भी इक्विपमेंट हैं उनको लॉक करें। लैपटॉप्स, पीडीएफ, मीडिया, मेमोरी स्टिक्स आउट ऑफ द साइट इन द सेफ स्टोरेज प्लेस ओवरनाइट। जितनी भी सारी वो सारी रात जो है वो आपकी सेफ एरिया में नहीं, क्योंकि आप उसके पास नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को बंद करके लॉकर में रख के जाएँ। डोंट अलाउ द रिमूवल ऑफ कंप्यूटर और स्टोरेज मीडिया फ्रॉम द वर्क एरिया फैसिलिटी विदाउट इंश्योरिंग दैट द पर्सन रिमूविंग इट ऑथराइज एंड अवेलेबल, कि जब तक आपके पास ऑथराइज पर्सन या रीज़न ना हो आप किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी चीज़ को फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते वहाँ से, या लॉग ऑफ नहीं कर सकते या साफ़ नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आपका ऑथराइज पर्सन आपको ना दे। सॉरी, आगे वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड लॉक्स और केबल टू प्रिवेंट थेफ्ट एंड लॉक कंप्यूटर केसेस। वो कह रहे हैं कि लॉक्स, हर केबल चाहिए, लॉक होना चाहिए, आपके कंप्यूटर लॉक होने चाहिए, हर चीज़ को लॉकअप में रखना चाहिए ताकि आप क्या करें, ये देखें पिक्चर है, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ को लॉकअप होना चाहिए ताकि आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स, आपके सारे गैजेट्स जो हैं वो महफूज रखें। ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं आपको समझने के लिए कि किस तरह फिजिकल। आगे है स्ट्रॉन्ग रूम, सर्वर रूम, द हार्डवेयर कंटेन्स हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस प्रिविलेजेस दैट अफेक्ट द कंपनी डाटा सिस्टम, कि आपको हाईली सेंसिटिव रहना चाहिए ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कंपनी की और उसको एक्सेस करने वाला ना हो कोई और आपका डाटा सेव रहे। ओनली सेलेक्ट फ्यू एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव एक्सेस टू दिस रूम, सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए जो सिर्फ इस रूम को एक्सेस कर सकें, हर किसी को उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे है स्ट्रॉन्ग रूम, सर्वर रूम, द रूम शुड हैव इंक्रीज सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एन अनऑथराइज एंट्री, कि किसी अनऑथराइज पर्सन की एंट्री ना हो, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई होनी चाहिए, उसका मैकेनिज्म सारा इतना हाई होना चाहिए। आगे है देयर शुड बी कैमरा पर्सनल सर्विलियंस ऑन द एंट्रेंस ऑफ इंश्योर सिक्योरिटी, कि वहाँ पे कैमरास होने चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, चेक पॉइंट्स के आपको इस रूम में क्यों जाना है, क्यों एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप इसके आंसरेबल हैं कि आप किस तरह इसको कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका डाटा इस रूम में बहुत ज़्यादा आपका डाटा पड़ा हुआ है और यही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो सिर्फ कुछ एडमिन के बंदों का, अब जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो आपके एडमिन के बंदे हैं उन्हीं को आपके एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में जाने की परमिशन है। जो टीचर्स हैं उनको वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उनका वहाँ को काम अनऑथोराइज पर्सन है। सिर्फ एडमिन के बंदे ही वहाँ के ऑथोराइज पर्सन है और उन्हीं को वहाँ की एक्सेस होनी चाहिए। जो दूसरे टीचर्स हैं उनको वहाँ की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उनको वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए जब तक आपको कोई एडमिन का बंदा या अथॉरिटी वाला बंदा वहाँ पे जाने की परमिशन ना दे। क्लियर? बस आज का लेक्चर यही था फिजिकल सिक्योरिटी पे। इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, इसको पढ़ेगा हमने आज क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि इसको पढ़ने का मकसद यही था कि अब तक हमने सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पढ़ी है, क्यों ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बाद ये चीज़ आपको कंपैरिजन करने के लिए पढ़ानी ज़रूरी थी कि फिजिकल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी होगी तो ही हमारी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होगा। हमारी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी करते हैं और फिजिकल सिक्योरिटी में हमारी लैपटॉप से चोरी होते हैं, हमारी गैजेट्स चोरी होते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें डिवाइसेस वो चोरी होती रहेंगी, तो हमें वो सॉफ्टवेयर्स और को इंस्टॉल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।